चंडीगढ़ से आए हैं जी तो आपको यूट्यूब पे काफ़ी बार सुना है जी तो काफ़ी अच्छा लगता है। आज का ध्यान भी बहुत अच्छा लगा, प्रवचन भी बहुत अच्छा लगा। जी। बस आपके दर्शन की समझो मन में कामना थी। तो बस एक ही बात है, अभी ये सब तो हम जैसे बहन जी ने भी कहा और भी बहुत सारे प्रवचन सुनते रहते हैं, आपने बताया भी आजकल नॉलेज का भंडार है, बट जस्ट टू अटैक एट द रूट, 100 बातों की एक बात, उसके बारे में क्या बोला आपने? मतलब जैसे हम एक साधक की लाइफ के लिए 100 बातों की एक बात, मतलब जस्ट टू अटैक एट द रूट, ये सब जैसे आपने बोला ड्रामा है, बहुत कुछ होता रहता है लाइफ में, चलता रहता है। तो क्या करे मैं वो? अपने लिए वो एक ऐसी बात आप पूछ रहे हैं, 100 बातों की एक बात, कि वो क्या करे अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा बदलाव लाए, यही पूछ रहे हैं ना। दैट्स आपने जो बात पूछी है कि एक साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होनी चाहिए जिसको वो अपने ध्यान में रखे और वो क्या करें। और ये बड़ी पैराडॉक्सिकल बात मैं रिपीट करता हूँ, मैं इसका आंसर देता हूँ। ये पैराडॉक्सिकल आंसर है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात साधक ध्यान रखे वो ये ध्यान रखे कि वो सचमुच में कुछ नहीं करता। ही कैन नॉट डू एनीथिंग, थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग। सबसे महत्वपूर्ण, मैंने बहुत रिपीट किया है, हमेशा ही रिपीट करता रहता हूँ कि जब बुद्धा अपना शरीर छोड़ने वाले थे तो उनके जो साधक थे, भिक्षु थे, उन्होंने उनसे पूछा कि अब आप जाने वाले हैं, आप सार में, एसेंस में अपनी टीचिंग का निचोड़ बता दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने जो अपनी पाली में कहा उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन में रिपीट करता हूँ, हिंदी में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इवेंट्स हैपन, डीड्स आर डन, कॉन्सिक्वेंसेस हैपन, बट देयर इज़ नो पर्सनल डूअर। घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, कृत्य होते हैं, लेकिन कोई भी करने वाला नहीं है। ये बात सारे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन और कल्ट की जो फाउंडेशन है उनको ख़त्म कर देता है, क्योंकि सब उसको पुश करते, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। लेकिन जो एसेंशियल टीचिंग एक सीकर को समझनी होती है वो ये समझ लो कि आप बस मीडियम बनिए, माध्यम, बेटर से बेटर माध्यम बनिए, करने के लिए कुछ है नहीं। तो अगर कोई पूछे कि सबसे बेटर क्या है करना, यू कांट डू एनीथिंग। लेकिन तो क्या फिर क्वेश्चन उठे कि हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं? नहीं, आप बैठ ही नहीं सकते, बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि डिज़ाइन नहीं है, प्रोग्राम है। अस्तित्व ने हमको एक अलग ढंग से डिज़ाइन किया है, प्रोग्राम किया, हम वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन क्या हम करेंगे ये होगा? अगर हम डिज़ाइंड और प्रोग्राम नहीं है तो हम तो नहीं कर रहे, फिर तो हो रहा। अपनी चॉइस से एक सीकर भी नहीं है, अपनी चॉइस से एक किलर भी नहीं है, अपनी चॉइस से एक सेंट भी नहीं है, अपनी चॉइस से एक साइकोपैथ भी नहीं, बट दे हैपन। सेंट हो गया एग्जिस्टेंशियल फ्लो में, साइकोपैथ हो गया एग्जिस्टेंशियल फ्लो में। हम कब सीकर हुए, यानी कि हम साधक हुए, खोजी हुए? कौन सी घड़ी थी, वो कौन सा मोमेंट था जब हमको ये ख्याल कौंधा कि मुझे साधक होना चाहिए? हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, इट सिंपली हैपेंड। और किसी को नहीं कौंधा ये ख्याल, लोगों ने बहुत मिशनरी काम किया, उसको जा जा के समझाया कि भाई सत्संग कर लिया कर, ध्यान में आया कर, कुछ तो सीख ले, ना ठीक है, नहीं कौंधा उसके अंदर नहीं आया तो नहीं आया तो नहीं आया उसके अंदर, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग एग्जिस्टेंशियल डिज़ाइन में वैसी नहीं है। तो इसलिए जब हमारी चॉइस से कोई भी चीज़ नहीं हो रही हमारी ज़िंदगी में, तो सीकर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है कि जो हो रहा है उसको कंप्लीटली टोटली होने देना, उसमें अपनी तरफ से कोई बाधा, मेंटल बाधा, ऐसे तो बाधा हम डाल ही नहीं पाएंगे ना, मेंटल डालेंगे कि नहीं 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 हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं, या हम वैसा करेंगे। जैसे कि आज सारी सिनेरियो में बात ही वही चली, प्रोग्राम, प्लानिंग, सब
आप सोचेंगे लेकिन वो अल्टीमेटली आप वही करेंगे। पूरी गीता में कृष्ण ने अर्जुन को इतनी ही बात समझाई, अलग अलग एंगल से, लेकिन बात इतनी ही समझाई कि बिकम अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक पारदर्शी माध्यम बनिए, बस। फिर अस्तित्व या परमात्मा या जो भी वर्ड अच्छा लगता है, सोर्स, कॉन्शियसनेस, वो हमारे थ्रू फंक्शन करेगी। जब उसको आपको मेडिटेशन में डालना होगा, उस सोर्स को आपको मेडिटेशन में डालेगी। आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो अगर हम कहें मेडिटेशन करो, आप क्या करेंगे? आपके करने के लिए नहीं है वो। और हम कहें नहीं 2 घंटे मेडिटेशन किया करो या आप ये वाला ध्यान करो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं मिलिट्री रूल की तरह से, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा ये तो पता नहीं। तमाम लोग बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? और कभी अचानक कोई चीज़ ग्रिप करती है आपको और आपके अंदर वो मेडिटेटिवनेस पैदा होती है, तो उसके लिए हमको वेट करना पड़ता है। और ये चीज़ हमको बहुत हम्बल बना देती है। हम्बल ये बना देती है कि जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ हो रहा है, तो हर किसी की ज़िंदगी में सब कुछ हो रहा है, दूसरों की ज़िंदगी में हो रहा है। कोई आपके तरफ प्रतिक्रिया आई तो वो भी हैपनिंग है, तो आपका उलझने का कोई माध्यम नहीं बनता। उसने जानबूझकर नहीं किया है, आपने जानबूझकर नहीं किया है, तो आपके जीवन से सारा उलझाव विदा, सारा गिल्ट विदा, सारा प्राइड विदा। जितनी भी टीचिंग आप प्रीचिंग सुनेंगे सारे स्पिरिचुअल सिनेरियो में, सब डिसअपियर्ड, क्योंकि आप कहाँ उलझेंगे? क्योंकि हुआ तो हुआ, अब आप क्या कर सकते हैं? अब जैसे अभी के पहले घटनाक्रम का सिनेरियो अगर आप एग्जाम्पल के तौर से लें, घटनाक्रम था, ऐसा तो हुआ, आप चाहें तो उसको वॉच करें बस। तो अगर कोई कहता है साक्षी हो जाओ, तो साक्षी हो जाओ, कोई साक्षी साधना तो नहीं करेंगे आपने। कुछ लोग टर्म भी ईजाद कर लेते हैं, साक्षी की साधना आप करेंगे। साक्षी घट जाता है जब आप समझ लेते हैं देयर इज़ नो पर्सनल डूअर, कोई करने वाला नहीं है। देन नो ऑप्शन एक्सेप्ट साक्षी, आप विटनेस के सिवा कुछ और हो ही नहीं सकते उस समय। और अगर साधना की अंतिम उपलब्धि देखी जाए तो वो बस विशुद्ध साक्षित्व है। ध्यान का अगर कोई एसेंस किसी से डेफिनेशन में पूछा जाए कि क्या है ध्यान का एसेंस, तो कोई भी स्पिरिचुअल लिटरेचर उठा के देख लें, कोई भी कल्चर उठा के देख लें, वो कहेगा प्योर विटनेसिंग, विशुद्ध साक्षित्व, और वो आएगा इसी बात से। तो 100 बात की एक बात यही है, अपने डूअर को अप्रूट कर दीजिए, अप्रूट योर डूअरशिप। हमारी कुछ ऐसी हैबिट होती है, जैसे मान लीजिए कोई किसी को ड्रिंकिंग की है, किसी को स्मोकिंग की, जस्ट एन एग्जांपल, या किसी को गुस्सा करने की आदत है, तो उसको भी हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें। एग्जैक्टली हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब हमको दिखेगा कि नहीं गलत हो रहा है, तो हमारे पास क्या विकल्प होगा कि हमको जो हमारा प्रेजेंट का बॉडी माइंड हमारे लिए जो कहेगा कि हम इसके लिए क्या बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, वो हम कर देंगे। अगर हमको राय देना बेस्ट लगता है तो हम उसको राय दे सकते हैं। अगर हमको उसको कोई मेडिकल असिस्टेंस देने की बात बनती है तो हम वो दे देंगे, बहुत डिटैच होकर। लेकिन उसके बॉडी माइंड मैकेनिज्म में ये हैपनिंग हुई है इस एडिक्शन की, इसको हम समझेंगे, क्योंकि वो अपने बहुत चॉइस से उसमें नहीं गया था, कुछ चीज़ों ने उसको उसमें खींच लिया था। और आपके अंदर से अगर कोई राय, मशवरा, हेल्प आएगी तो वो भी वो हैपनिंग ही है जो आ रही है, तो उसको रखा जाएगा। कई बार आप देखेंगे कि आप रखने से रुकेंगे भी, और कई बार आप रखने से नहीं भी रुकेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कह भी दूं कि नहीं कोई सलाह मत देना, लेकिन आप जाएंगे तो आपके अंदर से सलाह जम करके बाहर आएगी ही आएगी, क्योंकि वो उस मोमेंट की डिज़ाइन होगी। तो लेट इट हैपन। और उसको बस एक चीज़ है, उसको कंडेमनेशन से मत देखिए, उसको पिटी से मत देखिए, उसको सिंपल हैपनिंग की तरह देखिए। पेनफुल, पैथेटिक हो सकता है अगर कोई किसी समस्या प्रॉब्लम में उलझता है ऑब्वियसली, लेकिन इसमें हम बहुत कुछ कर नहीं सकते, और हम वही कर पाएंगे जो उस मोमेंट पे पॉसिबल होगा। तो जो पॉसिबल होता जाता है उसको आप बस मैनिफेस्ट होने दीजिए, और इस वजह से उसको हम अपने इंटरप्रिटेशन में ना डालें कि सही है, गलत है, अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, कुछ नहीं पता। कभी कभी अच्छे भले आदमी अभी
अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट हैं, अचानक वो सेंट हो सकते हैं ट्रांसफॉर्म होके, और कई अच्छे भले सेंट थोड़ा सा उनका दिमाग फिरे वो ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं। तो दूसरे के लिए, जो हमारे अपने लिए हमें खुद का अपना पता हो, हाँ, हमको पता ही होता है ना, जैसे मान लीजिए हमारी अपनी कोई एडिक्शन है या कोई हैबिट है बड़ा, उसको एक्सेप्ट करके देखना। और आप ये देखिए, जिस मोमेंट पर आप अपने एडिक्शन और हैबिट को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो ट्रांसफॉर्म होने लगेगी, क्योंकि वो सब सरफेस पर पैदा हुई चीज़ें हैं और एक्सेप्टेंस सोर्स में आता है। सोर्स जो है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव है, यानी कि सोर्स में कोई कंटेमिनेशन नहीं है। एडिक्शन को जब आप एनालाइज करेंगे, किसी भी टाइप का एडिक्शन हो, केमिकल का एडिक्शन हो, रिलेशनशिप का एडिक्शन हो, फूड का एडिक्शन हो, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो, एडिक्शन मीन्स देयर इज सम लैक, कहीं पर कोई कमी है, कोई कमी है जिसको हमारा माइंड या बॉडी फुलफिल करने की कोशिश करती है। जब आप एक्सेप्टेंस में जाएंगे तो आप कनेक्ट होंगे अपने सोर्स से, और सोर्स एबंडेंस में, उसमें कोई लैक नहीं है। तो जैसे ही वो लैक आपकी ख़त्म होगी तो आप देखेंगे कि ज़रूरत नहीं लग रही है। अब आपको अचानक, आपने उस पर काम नहीं किया, आपने सरफेस पर काम नहीं किया, आपने उसके जैसे रूट आपने पूछी थी तो आपने रूट पर काम किया। हम एक्सेप्ट नहीं करते, उससे प्रॉब्लम ज़्यादा होती। कभी आप करके देखिए, एडिक्शन चाहे वो एंगर का हो, किसी चीज़ का हो, आप कहें कि भाई ऐसा ही है, मेरे अंदर आता है। आप अपनी फैमिली में बात करिए, जो आपके लव्ड वन है उनसे कहिए कि देखिए मैं क्रोधी आदमी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर से आता है, जब आता है तो मैं कुछ नहीं कर पाता। एक ही चीज़। और आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आप कुछ बार ये बाहर डिस्कस करिए और अंदर एक्सेप्ट करिए। कुछ दिन के बाद जब वो एंगर अराइज होगा तो आप देखेंगे उसकी इंटेंसिटी लूज हो रही है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया और आपके लव्ड वंस ने एक्सेप्ट कर लिया था। अभी क्या था, रेजिस्टेंस था। जब आता था तो आपने कहा इसको नहीं आना चाहिए, और लव्ड वन का भी था इसको नहीं आने देना चाहिए, तो वो भी अलर्ट हो जाते थे कि भाई रोकना है इसको। वो अपना तमाम उपाय करते थे और आप उपाय करते थे। अब जब आपको आया तो लव्ड वन ने देखा इसको तो आता ही है, कोई बात नहीं, कैरी ऑन। आपने लव और कंपैशन से आपके लव्ड वन ने देखा, और आपने भी अपने को कंपैशन से देखा कि आता है मेरे अंदर, आई कांट हेल्प इट। आप यकीन मानिए कुछ बार के बाद आप देखेंगे बहुत ही फनी वे में वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी पकड़ नहीं रही, पकड़ उसके रेजिस्टेंस में थी। इसी तरह से कोई भी केमिकल, फिजियोलॉजिकल या एनी टाइप ऑफ एडिक्शन है, जब उसको हम इनर एक्सेप्टेंस, और अगर फॉर्चुनेटली हमारे लव्ड वन ऐसे हैं वो भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तब तो आप समझिए सोने पे सुहागा है, आप बहुत ही सौभाग्यशाली स्थिति में हैं, तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर एल्कोहल का एग्जांपल लास्ट दे रहा हूँ, फिर आज की बात मैं ख़त्म करूँगा। एल्कोहल का ही किसी को एडिक्शन है, तो एल्कोहल समाज में इसलिए चलता है क्योंकि वो फॉरबिडन फ्रूट है, फॉरबिडन है, सबको नहीं, पीने वालों को भी लगता है गलत, भले वो बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करें, लेकिन उनको पता है कि मामला ठीक नहीं है। तो कुछ लोग उसमें लगाकर, नैपकिन लगाकर ग्लास उठाए हुए होंगे, तो कोई उसको पकड़ने का अंदाज ही ये होगा कि न, कुछ बिंदास होंगे वो उस तरह से कर रहे होंगे। लेडीज़ खास तौर से जाएं तो वो अपना नैपकिन वगैरह ज़्यादा यूज करती हैं कि वाइन का ग्लास उठाएं, तो अब गिलास तो उठाया ही आपने, चाहे उसको बिंदास उठाइए चाहे वैसे। घर में भी यही हाल है कि वो बेदखल कर दिया जाता है पीने वाला आदमी कि भाई पिएगा, बेदखल हो गया, इसको अब आदत है वैसी। और पीने वाले को भी पता है कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो थोड़ा परिवार और समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा कहना है कि इसको एक्सेप्टेबल मान लीजिए, बात करिए अपने लव्ड वन से और कहिए कि नहीं नहीं मुझसे कंट्रोल नहीं होता। घर वाले भी मान लें कि इससे कंट्रोल नहीं होता, बच्चे बैठे हों, आपके माता पिता, लव्ड वन सब बैठे हों, आप सबके बीच में लाइए, खोलिए, पीजिए, सब एक्सेप्ट कर लें। आप देखेंगे आपका माइंड एकदम से लूज पड़ेगा। थोड़ी देर में आपको लगेगा कि ज़रूरत नहीं है, मुझको ये चीज़ छूट सकती है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जितना दबाव, तो आपको महेश भट्ट का एग्जाम्पल बताऊं, जो डायरेक्टर है, उसका मैं एक बुक में पढ़ रहा था, वो अपना लिखा, वो पहले बहुत एल्कोहलिक हो गया था, कहता था कि मैं बहुत इतना ड्रिंक करता था कि मतलब उसको एल्कोहलिक ही कहेंगे, एल्कोहलिक तो एक स्टेट हो गई, सामान्य लेने वाले को एल्कोहलिक नहीं कहते हैं, वो तो कैजुअल ड्रिंकर है। तो उसने कहा जब मेरी बेटी पैदा हुई
तो वो जब मेरी वाइफ की गोद में थी और मैं गया उसके पास, तो मैं लड़खड़ा रहा था जब उसको पहली बार गोद में लेने गया और मेरे मुंह से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। और मेरी बच्ची जब मैं उसके नज़दीक गया तो उस स्मेल से और मेरी अपीयरेंस से जब उसने घबरा कर अपनी आँखें हटाई, तो उस घटना ने मुझे एकदम इतना शॉक किया कि फिर दोबारा मुझसे छुई ही नहीं गई, मुझसे पिया ही नहीं गया, छूट गई एकदम से। और आप अगर इसका सर्वे करिए, जैसे कई संस्थाएं भी ऐसा काम करते हैं, तो छूटने वालों की, अगर इसी के हम केवल पर्टिकुलर उसी पे फोकस कर रहे हैं, अल्कोहल पे, ऐसे ही छूटती है कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनको, समाज को भी उम्मीद नहीं होती कि आदमी कभी छूट पाएगा, छोड़ पाएगा, लेकिन उनको एक क्लिक, अगर आपके सामने दो आपको प्रेम करने वाले लोग बैठे हों और फिर आपको बॉटल खोलनी पड़े, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप ज़्यादा दिन कैरी नहीं कर पाएंगे। 2-3 बार के बाद आपको लगेगा ये सिनेरियो मुझे चुनना है या ये सिनेरियो चुनना है। इनकी आँखों में जो प्यार है वो आपको समझाना नहीं है, आपका माइंड सबकॉन्शियसली उसको कैच कर लेता है। तो घर में भी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, पूरे रिस्पेक्ट से, ऑनर से। एक तो ऑनर खो जाता है घर वाले, पहले तो वाइफ ने पी के आया घर में, तो बेबी टीचर्स डे पे जोक चल रहे थे ना कि किसको विश करें, तो लोगों ने कहा वाइफ को ही सबसे पहले टीचर्स डे विश करें, सबसे ज़्यादा लेक्चर तो उसे सुनने को मिलते हैं। और एल्कोहल वाले हो तो उनको सबसे ज़्यादा लेक्चर घर में घंटी बजाता है, फिर पी के आए। अमिताभ बच्चन की शराबी पिक्चर याद करिए, या और भी जो ऐसी पिक्चरें बनी हैं वो याद करिए। तो क्या है, डिसरिस्पेक्ट भी है, वो सब चीज़ें। हम पहले ह्यूमन रिस्पेक्ट कायम करें, यही एक्सेप्टेंस है अपने अंदर, दूसरे के अंदर, फिर बैठिए, ज़्यादा दिन नहीं चले। कोई भी एडिक्शन लैक से चलता है, वो लैक है, कोई कमी। और मैंने जीवन में एक ही सबसे, अगर फिर 100 बात की बात, आपने एक बात ही ऐसी पूछ दी कि 100 बात की एक बात, तो मैंने 100 बात की एक बात, यानी कि एक जो लैक, सारी लैक को समेट कर देखें वो कौन सी लैक है, उसको मैंने ऑब्जर्व किया, वो है लैक ऑफ लव, प्रेम की कमी। इन एनी वे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कोई कमी नहीं, लैक ऑफ लव। तो जिसकी ज़िंदगी में लैक ऑफ लव नहीं रहता, उसकी ज़िंदगी में कोई एडिक्शन नहीं रहता। और जिसकी ज़िंदगी में लैक ऑफ लव है, उसकी ज़िंदगी में एडिक्शन ही एडिक्शन है। वो कोई भी एडिक्शन हो सकता है, एल्कोहल वगैरह नहीं तो ध्यान का एडिक्शन हो जाएगा, घर में नहीं टिकेगा, क्योंकि कोई प्यार करने वाला नहीं। क्या तो आश्रम में जाएं, बैठें, ध्यान करें, और 21 दिन का कोर्स कराएं, तो फिर 3 महीने कोर्स कराएं। कुछ लोग जिनके पास कोई काम नहीं है वो सत्संग में ही लग जाते हैं, बस घूमते रहो सेंटिंग करते हुए। और अगर ज़िंदगी में थोड़ा सा ठहराव हो, प्यार हो, तो आदमी कहता हु केयर्स अबाउट एनीथिंग। 1 लाख लव, तो जस्ट इन्हेंस लव और उसमें जिए, ट्रांसपेरेंट होकर जिए, सारी चीज़ों का समाधान हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतनी बात।